जो आपने व्हाट्सएप से क्वेश्चन किए हैं उसी का आंसर दिया जाएगा। और आप लोग दो टॉपिक से क्वेश्चन किए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस। हाँ, कुछ स्टूडेंट लूसेंट की तरफ से डिटरमिनेंट्स टॉपिक से भी क्वेश्चन कर दिए हैं जो आगे पढ़ना है। तो जो टॉपिक आगे पढ़ना है उस सवाल का जवाब हम लोग आगे खुद देख लेंगे। मीन्स जब आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज हम दो टॉपिक का जो भी आप क्वेश्चन किए हैं उसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो डेली डालिए। दोस्तों मेरा भी मन है रोज वीडियो डालूं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं मौसम जो है खराब है, आंधी तूफान आ रहा है। मैं जहाँ हूँ पर कभी ना कभी लाइन डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो जैसे लाइन नहीं होने की वजह से वीडियो लेट हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वीडियो बना कर दिया जा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो पर वीडियो आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। और इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी मैसेज किए थे सर कोचिंग कब खुलेगा। तो बता दें कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आता है तब तक हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि निजी लाभ के लिए आपको खतरा में डालना ठीक नहीं है। क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपके घर में खुशियाँ है, सब कुछ है, इसलिए आप सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन वीडियो से पढ़िए। इस तरह से मैसेज जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट्स कीजिए और अपना जवाब पाइए। और हम लोग जब आदेश आएगा तो फिर क्लास खुलेगा, फिर आपको अच्छा सवाल पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको एक और बात बता दें कि आपको ये नहीं करना है कि मेरा फरवरी में एग्जाम होगा 2021 में, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। आपको बता दें कि फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, टाइम मिलेगा हम लोग को, और यानी टाइम बढ़ाया जाएगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर का। इसलिए एकदम फ्री माइंड होकर खूब बढ़िया से पढ़िए, एकदम डरना होना नहीं है क्या होगा कैरियर का, क्योंकि आप अकेले, आपका अकेले का बात नहीं है, पूरी भारत के स्टूडेंट के साथ है। और आईएससी में आपके बैच में लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट हैं। ये को स्टूडेंट के लिए मैटर है कब एग्जाम हो, एग्जाम का डेट बढ़ेगा, इसलिए आप फ्री माइंड होकर घर पर पढ़ते रहिए। और आपको दो बात और बता दें छोटा छोटा। देखिए दोस्तों, लाइफ में सपना दिखते रहना चाहिए। सपना देखने का मतलब है कि आप आशा रखते हैं कि हमारे साथ कल अच्छा होगा, हम कल कुछ और अच्छा करेंगे। क्योंकि जो आशा रखता है, जो सपना देखता है वही जीवित है। जो सपना देखना बंद कर दिया है वो मर चुका है। फिर समझिए, जो सपना देखता है वही जिंदा है, जो सपना देखना बंद कर दिया है वो मर गया है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी का तबीयत बहुत खराब है, अगर विज्ञान कहता है कि अगर वो आदमी निराश हो जाए, उसे अब कोई किसी बात का आगे का कोई प्लान नहीं है, मतलब मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, फिर उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा, तो सपना देखने का मतलब जिंदा होने का प्रमाण है। खूब अच्छा सपना देखिए, कल बहुत अच्छा होगा और हम मेहनत करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, रूटीन बना लीजिए घर पर, टाइम पर जगिए, टाइम पर पढ़िए, टाइम पर सोइए, ये सब कुछ आप कीजिएगा, अपना अच्छा से मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि साइन 13 डिग्री, साइन 47 डिग्री, साइन 73 डिग्री, साइन 160 डिग्री बाय कॉस 17 डिग्री का 17 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा, जो भी लोग पूछे हैं कि मान इस सबका रखकर बनाए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मान होता भी नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ आपको एक फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा एक सूत्र है साइन ए साइन बी का। हम करेंगे क्या, इसमें दो, जैसे कि 13 डिग्री है 47 डिग्री, जो बड़ा थीटा है उसे पहले लिख दीजिए, जैसे कि साइन 47 प्लस साइन 13, फिर इधर साइन 107 प्लस साइन 73 बाई कॉस 17।
इस दोनों को हम लोग सूत्र में बैठा देंगे और इस दोनों को सूत्र में बैठा देंगे। साइन ए साइन बी, ध्यान दीजिएगा सूत्र है थ्रू साइन ए प्लस बी 47 प्लस 13/2 इंटू कॉस ए माइनस बी 47 माइनस 13/2। इसी तरह से इस दोनों को फिर सूत्र बैठा दीजिए, तो 2 साइन ए प्लस बी 107 प्लस 73/2 और फिर आगे कॉस 107 माइनस 73/2। अब ध्यान दीजिएगा नीचे हम लोग है कॉस 17 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा 47 13 जोड़िएगा 60 का आधा 30 डिग्री, 47 से 13 घटेगा 34 का आधा कॉस 17 डिग्री, 107 73 जोड़िएगा 180 का आधा 90 डिग्री साइन 90 और 107 में 73 घटेगा 34 का आधा कॉस 17 डिग्री। और नीचे हम लोग का है कॉस 17 कॉमन 2 साइन 30 कॉस 17 कॉमन हो गया और 2 साइन 90, यहाँ का कॉस 17 कॉमन हो गया, नीचे cos 17 से cos 17 कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको बता दें कि 2 साइन 30 डिग्री के मान 1/2 साइन 90 के मान 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 बराबर 3। ये हम लोग का आंसर हुआ, इस सवाल का आंसर 3 हुआ। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। तो अगला सवाल आप लोगों का है cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल टू 1। आपको बता दें कि cos का टेबल क्या होता है 0 से π। हम ये हमेशा देखेंगे ये जो मान है इसके बीच में होता है कि नहीं। अगर बीच में होता है तो हम लोग सीधा बाहर कर देंगे, अगर बीच में नहीं होता है तो हम लोग इसे तोड़ेंगे। जैसे कि आपको अगर जानकारी मान लीजिए डायरेक्ट नहीं है तो पाई की जगह पे 180 रख दीजिए और ये काटिएगा तो ये हो गया 6 है, सॉरी ये काटिएगा तो 3 हो गया 210। तो 210 डिग्री 0 से 180 में नहीं होते हैं, बाहर है। हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं cos, ध्यान दीजिएगा जैसे कि 7π/6 हम लिखेंगे 2π माइनस 5π/6। फिर लीजिए 6 दूनी 12 में 5 घटाइएगा तो 7 है, यानी ये टोटल हॉल होकर वही 7π/6 है। और आपको बता दें कि हम ये पढ़े हैं कि cos 2π माइनस थीटा का होता है cos थीटा। तो इस हिसाब से cos और ये सबका सूत्र हो जाएगा cos 5π/6। और ये 5π/6 जो है ध्यान दीजिएगा 5/6 जो है वो 150 डिग्री, ये हम लोग का डायरेक्ट बाहर हो जाएगा 5π/6। फिर ये जो मान है ध्यान दीजिएगा बिलोंग्स टू 5। तो तात्पर्य ये है कि 5π/6 इसमें है, इसलिए आंसर हो गया। ये नहीं था इसलिए तोड़कर इस रूप में चेंज किया गया, इसको कहा जाता है मुख्य मान। चलिए ये एक सवाल है जो आप लोग पूछे थे, इसका आंसर 5π/6।
से ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट बोले कि सर ग्राफ पढ़ा लीजिए, तो दोस्त ठीक है, किसी वीडियो में पढ़ा देंगे तो ग्राफ का वीडियो होगा। ऐसे आपको याद होगा बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, 150 ग्राफ बताए थे फर्स्ट ईयर में, वीडियो को भी देखिएगा, ऐसे फिर यहाँ डिस्कस कर देंगे। अगला सवाल आप लोग पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। cot tan इनवर्स 1/10 प्लस cot इनवर्स 1/10 इक्वल टू 1। अब आपको बताते चले कि इस सवाल को बनाने के लिए आप 2-3 तरीका अपना सकते हैं। देखिए दोनों को tan में बदल कर सॉल्व कीजिए। जैसे कि ये छोड़ दीजिए, ये तो पहले से tan में है और cot का उल्टा tan होता है, ये हो गया tan इनवर्स 1/10 का tan। या दोनों का cot भी कर सकते थे, तो आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि दोनों का एक सूत्र होता है, वाच करिएगा। cot होता है tan इनवर्स x, y होता है tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, 1 माइनस x इंटू y। ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी ये आपका हो गया cot tan इनवर्स। ये जो आपका रिजल्ट है ये आगे जाकर हो जाएगा 100/10, ये कैंसिल 1 माइनस 1 cot tan इनवर्स 1/100/0। हम लोग ये पढ़े 0 से किसी में आप भाग दीजिएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। ये आपका cot ये tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ पर जो मैटर है cot tan है, हम लोग ध्यान दीजिएगा, तो उल्टा कर सकते हैं। आपको बताते चले कि जो इंफिनिटी में उसका वैल्यू होता है 1/g। अब आप वाच करिएगा, cot tan इनवर्स इंफिनिटी की जगह पर 1/0, उल्टा कर दीजिए cot इनवर्स 0/1 cot इनवर्स 0। हम ऐसा पढ़े हैं cot इनवर्स 0 का 0 ही आंसर कंप्लीट। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स cot x और cot इनवर्स tan x इक्वल टू 1। अब देखिए अगर यहाँ tan और यहाँ पर tan और यहाँ cot इनवर्स होता है तो बड़ा इजी होता है, तो ये उल्टा है, तो हम करेंगे क्या, इसे थोड़ा सा मान देंगे। ध्यान दीजिएगा, माना कि tan इनवर्स cot x इक्वल टू a, तो आपका cot x इक्वल टू हो जाएगा tan a। अब आपको इस cot को tan में बदलना है, तो लिखेंगे tan 90 माइनस x, इधर आपका tan x, tan कैंसिल, a हो गया आपका 90 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, फिर इसी तरह से cot इनवर्स tan x बराबर b, तो tan x इक्वल टू cot b। और tan को cot में बदल दीजिए, तो cot 90 माइनस x cot b, तो आपका cot कैंसिल, b इक्वल टू 90 माइनस x। अब आप ध्यान दीजिएगा, सवाल है tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। हम फर्स्ट को लेट किए थे a और सेकेंड को b, ये 90 माइनस x और ये 90 माइनस x, तो 90 आपका हो गया 180 माइनस 2x। 180 का बोल सकते हैं पाई माइनस 2x, ये आंसर कंप्लीट।
एक सवाल जो आप लोग पूछे हैं इक्वेशन बना दिए हैं, उदाहरण है एनसीईआरटी का, लेकिन आप लोग 2-3 बार पूछ दिए, चलिए फिर बना देते हैं, बट आगे से सब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वीडियो को अच्छा से वॉच कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लगभग क्वेश्चन जो आप लोग करते हैं वो हम बना ही देते हैं। चलिए फिर देख लीजिए, ऐसे हम पहले भी बनाए हैं, हम बनाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे सवाल है tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग तीनों का सूत्र करेंगे, cos का, 1 का, sin का। cos का सूत्र होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। 1 का होता है cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। sin का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो है ना उसकी जगह पर ये बैठा दीजिए, cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 की जगह पर ये बैठा दीजिए, cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x की जगह पर ध्यान दीजिएगा माइनस है, sin जगह पर 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब अलजेब्रा में पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तोड़ दीजिए, a प्लस b cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, फिर आपका cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, और a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम कैंसिल। अब आपका बच गया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और नीचे 1 टाइम बच गया cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब यहाँ हम पहले पढ़े हैं कि प्रत्येक पद में cos x बाई 2 से भाग देने पर, माने एवरी टर्म्स में cos x बाई 2 से डिवाइड किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो cos कैंसिल 1, sin बाई cos ये हो गया tan, फिर आपका ये cos बाई cos 1 और ये tan। अब आप 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan 45 का 1 होता है, प्लस tan x बाई 2। अब इस 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ 1 तो होता है, 1 गुना tan x बाई 2 होगा। इस 1 के जगह पर हम लिख देंगे tan पाई 4 इंटू tan x बाई 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सूत्र है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर होता है tan a माइनस b। इस हिसाब से tan, अब देखिए tan a माइनस b, a हम लोग का है पाई बाई 4, b जो है आपका है x बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा का थीटा, ये हम लोग आंसर होगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x। इस सवाल का ये आंसर हुआ, सरल करना था, चलिए नोट कीजिए।
ध्यान दीजिएगा। चलिए आप जो पूछे हैं आप न्यू टॉपिक से, जैसे आप लोग एक सवाल कोई मैसेज किया है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए इक्वल टू व्हाट। तो देखिए जोड़ में संगत पद जोड़ा जाता है, जैसे ए और ए जोड़ दीजिए 2a बी और बी 2b माइनस बी प्लस बी 0। ये हम लोग का आंसर है। एक और देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 8 2 4 5 8 माइनस 6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। इसमें भी जोड़ना है, जैसे माइनस 1 और 12 जोड़िएगा, माइनस प्लस है घट गया तो ये अब हो गया 4 7 जोड़िएगा, माइनस 6 में प्लस 6 जोड़िएगा 0 8 8 16 5 0 5 16 5 21 2 3 5 8 2 10 5 4 9। तो जोड़ में संगत पद जोड़ देना है, घटाव में संगत पद घटा देना है। ये कुछ जो आप लोग पूछे थे लिख लीजिए। एक सवाल एनसीईआरटी में बनाए हैं, फिर भी वो कहीं और जगह देखे हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा लिखा गया था कि 2017 में वो आया था, तो उसी को खींच कर वो भेजे हैं, लेकिन ये सवाल हम एनसीईआरटी में ही पढ़ रहे हैं। चलिए फिर एक बार बता दें, जैसे सवाल है कि 3/3 कोटि के ऐसे अभिभू की कुल कितनी संख्या होगी। तो देखिए ऑर्डर कितना है 3/3, हम लोग ये जानते हैं कुल अभिभू की संख्या का सूत्र होता है जो वर्ग अभिभू होगा 2 के पावर n/n 2, ये आपका हो गया 3/3, ये हो गया 2 के पावर 9। तो 2 गुना 2 डॉट 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 9 बार, तो 2 2 4 4 2 8 जब ये कंप्लीट कीजिएगा तो होगा 500 बार कंप्लीट कीजिए। ये कुछ लोग का प्रीवियस क्वेश्चन था, वही पूछे हैं, तो ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू दिया है। ये सब एक अभिभू में है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 3 4 6। x y z का मान बताना है,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, ये समीकरण 1। x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4, ये समीकरण 2। x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, ये समीकरण 3। हम लोग को यह तीनों समीकरण हल करके x y z निकालना है, तो आपको ये देखना होगा कि जैसे 1 2 को हल कीजिए तो एक समीकरण बनेगा, फिर 2 3। जैसे कि आप मान लीजिए सिंपल काम करते हैं, सिंपल 1 माइनस 2 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर, पहले हम हल करके देखेंगे क्या होगा। जैसे चिन्ह बदलिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 2y y घटेगा माइनस y, ये भी माइनस है। हम लोग के पास हल करने एक मिल गया, अब ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग 1 और 3 को हल करेंगे, समीकरण 1 माइनस 3 x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 3, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, और 4z में z घटेगा माइनस 3z, और ये माइनस 3 माइनस कैंसिल z इक्वल टू 1। हमारे पास x और y और z मिल गया, तो अब हम लोग y और z का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x y 1 ये भी 1, ये आपका 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2 x इक्वल टू 1, कंप्लीट। सवाल किताब से तो पूछा है 8 का दूसरा, a बराबर 1 5 6 7 साबित करें कि a माइनस a डैश भी सब समित है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पहले a से a डैश निकालेंगे, तो 1 5 6 7, तो a डैश होगा 1 6 5 7। अब हम लोग a माइनस a डैश निकालेंगे, ये हो गया 1 6 5 7 माइनस 1 6 5 7। अब आपको 1 प्लस 1 घटाने में मिलेगा 0, 5 में 6 घटेगा माइनस 1, अब आप 6 में 5 घटेगा 1, और ये हो जाएगा 0, ये a माइनस a डैश। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस a डैश इक्वल टू मिला है 0 माइनस 1 1 0 बराबर मान, ये c बोल दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं से जानते हैं क्या होता है कौन, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेंगे कि क्या है c है। अब आप c इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, तो c डैश निकालिए। जब आप c डैश निकालिए, देखिए ये आपका 0 1 और ये माइनस 1 0। अब आप देखिए दोनों में अंतर है, जैसे कि यहाँ 0 और 1 है, यहाँ 0 माइनस 1, तो सी डैश आप माइनस कॉमन लीजिएगा, तो 0 जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में, और 0, तो सी डैश इक्वल टू माइनस 1। ये जो रिजल्ट है किसका है, सी का है, तो सी डैश बराबर माइनस सी, ध्यान दीजिएगा। अतः a माइनस a डैश, ध्यान दीजिएगा, a माइनस a डैश ही क्या है, c है, और c क्या है, सममित है। अतः a माइनस a डैश विषम सममित है, यही बताना है, कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा,
ये सवाल बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं इस तरह का। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 5 का दूसरा 3.1 से इसमें कह रहा है कि 3/4 अबेहू की रचना करें जहां AIJ बराबर है 2I माइनस J। तो 3 रो 4 कॉलम। पहले आप मान लीजिए, माना कि 3/4 के लिए A, तो 3 रो 4 कॉलम A11, A12, A13, A14 4 कॉलम हो गया। A21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। इसमें हम लोगों को 12 सदस्य ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिया है, ये हो गया समीकरण। दिया है कि AIJ बराबर 2I माइनस J, ये दिया है। अब आपको सब निकालना है। पहला निकालना है तो A11 जब निकालिएगा, ये I का मान है, ये J का मान है। ये 2 × 1 माइनस 1, 2 में 1 घटाएगा 1, यानी कि पहला मिल गया 1। इसी तरह से दूसरा निकालेगा A12, 12 निकालेगा तो 2 × 1 माइनस 2, 2 में 2 घटाएगा 0। फिर तीसरा निकालेगा 1 3, तो 2I माइनस J है, तो 2 × 1 माइनस 3, 2 में 3 घटेगा -1। फिर चौथा निकालिए 1 4, तो 2 गुना I का मान रख दीजिए और फिर J का मान, तो 4 में 2 घटेगा -2। फिर इस तरह से आप 2 निकालिए, 2 निकालेगा फिर I और J, तो 2 × 2 माइनस 1, तो 4 में घटेगा 3, फिर 2 2, 2 गुना 2 माइनस 2, तो आपका 4 में 2 घटेगा, ये आपका 2। फिर आपका 2 3, तो 2 गुना 2 माइनस 3, 4 में 3 घटेगा 1, और फिर 2 4, आपका हो गया 2 माइनस 2 माइनस 4, ये 0। इस तरह से फिर आपका होगा 3 1, 2 × 3 माइनस 1, 3 6 में 1 घटेगा 5, 3 2, 2 × 3 माइनस 2, 6 में 2 घटेगा 4, 3 3, 2 × 3 माइनस 3। प्रत्येक में I और J है, 6 में 3 घटेगा 3, और 3 4, 2 × 3 माइनस 4, 6 में 4 घटेगा 2। इस तरह से हम 12 सदस्य निकालेंगे। और समीकरण 1 से केवल सेट करना है। तो जैसे देखिए, पहला है 1 0 -1 और -2, फिर इधर है 3 2 1 0, इधर है 5 4 3 2। ये हम लोग का आप जितना व्हाट्सअप किए थे यही कुछ सवाल था। अगला वीडियो हम लोग का 3D का होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अभी इतना ही। जय हिंद।
है।